जी हाँ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट क्या है? अगर आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपका राशन बंद होना सुनिश्चित है। क्योंकि सरकार बार-बार आपको अवगत करा रही है, अगर आप खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेते हैं, तो आपको ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। ई-केवाईसी आप जहाँ से आप राशन प्राप्त करते हैं, वहाँ की पॉस मशीन से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अन्यथा आप ई मित्र पे जाके भी आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। ई केवाईसी में जन आधार में जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन सभी मेंबर्स के आधार वेरीफाई होते हैं और जैसे ही आधार वेरीफाई हो जाते हैं उनका यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। वर्तमान में ई केवाईसी नहीं करवाने वाले लोगों को यहाँ पर सितंबर का गेहूँ तो दे दिया जाएगा। अक्टूबर तक आपको लास्ट डेडलाइन दी है। 31 अक्टूबर तक आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से आपका खाद्य सुरक्षा से नाम है वो पूरी तरह से आपका हटा दिया जाएगा। यानी आप राशन की जो गेहूं की योजना है उससे पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। आपका बिना सोचे समझे आपसे बिना पूछे ही नाम यहाँ से पैतृक हो जाएगा। इसलिए आप सजग रहे, सावधान रहे और इसके प्रति लापरवाही ना बरतें क्योंकि आपका नाम है वो एनएफएसए से बाहर हो सकता है। यहाँ पे खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा जी ने यहाँ पे बताया है कि ई केवाईसी नहीं करवाने वाले लोगों के नाम है वो 1 नवंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। यहाँ पर 82 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है राजस्थान में। ई केवाईसी की जो अंतिम तिथि है वो 15 अगस्त से शुरू हो बढ़ाकर यहाँ पे 31 अक्टूबर यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद भी अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका नाम है वो इस योजना से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर मंत्री ने ये भी बताया है कि राज्य में योजना के तहत लगभग 4,46,61,000 लोगों को यहाँ पे इस योजना के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे या जो विवाहित महिलाएं हैं उनका नाम जोड़ने का प्रोसेस भी चल रहा था, अब उन्हें भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग 4 करोड़ लोगों के नाम वर्तमान में जोड़े गए हैं जिसमें विवाहित महिलाएं हैं और परिवार के जो भी छोटे बच्चे हैं उनके नाम भी यहाँ पे जोड़े गए हैं, लेकिन वर्तमान में उस पोर्टल को अब बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 नवंबर से आपका नाम है इस एनएफएसए योजना से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। वर्तमान में अगर नाम हटाने की बात करते हैं तो 1.20 लाख लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, यानी वो अपात्र लोग थे जिन जो भी राशन ले रहे हैं उनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 8,42,000 महिला और बच्चों के नाम वर्तमान में जोड़े गए हैं। वहीं 1,20,000 से नाम भी यहाँ पे हटाए भी गए हैं। यहाँ पे मंत्री जी ने कहा है कि 4 पहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न भरने वालों के नाम भी सूची से हटाए जाएंगे। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य, पटवारी, ग्राम सेवक को कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अनुशंसा पर फिर से नाम इनके जोड़े जाएंगे। और यहाँ पर अगर दिव्यांगजन की बात करते हैं तो मंत्री ने ये भी बताया है कि राजस्थान का कोई भी दिव्यांगजन लाभार्थी इस योजना का कभी भी बन सकता है। उनके लिए हमेशा एनी टाइम पोर्टल खुला हुआ है। अगर आपने अपने जन आधार कार्ड में अपने जो दिव्यांगजन का अगर आपने रजिस्टर्ड करवा रखा है और आपका राशन कार्ड जन आधार से लिंक है तो आपका एनएफएसए के नाम ऑटोमेटिकली शुरू हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और दिव्यांगजनों के लिए पोर्टल हमेशा खुला है, ये मंत्री जी ने क्लियर कहा है। आप कभी भी यहाँ पे अपना नाम चेक कर सकते हैं, आप एनएफएसए में जुड़ भी सकते हैं। तो आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराते हैं, अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, गांव ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कई व्यक्ति ऐसे हैं जो राशन तो लेते हैं लेकिन वो ई केवाईसी के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। अतः आप शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आपको ई केवाईसी करवानी है। ई केवाईसी करवाने में आपको कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 मिनट का काम है। आप ई मित्र से या आप जहाँ से राशन प्राप्त करते हैं वहाँ से ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।